फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि इस कोरोना काल में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस अनलॉक की प्रक्रिया में भी बहुत से लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें कुछ बड़े सितारों के नाम भी शामिल हैं, जैसे अमिताभ बच्चन। उनके अलावा उनके बेटे अभिषेक, बहू ऐश्वर्या और पोती आराध्या भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनके अलावा अनुपम खेर जी की मदर और कसौटी ज़िंदगी की में अनुराग बसु का रोल करने वाले पार्थ सामंत भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोस्तों, ये कोरोना फैलता कैसा है, हमारी बॉडी में ये कैसे वर्क करता है और हमारी बॉडी को किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है, इसकी पूरी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। सो हेलो एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग फैक्ट्स एंड मोटिवेशन में। यूनाइटेड स्टेट सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल के अनुसार जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है तो ये वायरस एयर या वाटर ड्रॉपलेट्स के माध्यम से दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है और उसकी बॉडी को इफ़ेक्ट करना शुरू कर देता है। कोरोना वायरस क्या है, ये जानने से पहले हमें वायरस के नेचर को समझने की ज़रूरत है। वायरस की खोज दिमित्री इवानोवस्की ने 1892 में की थी और ये एक सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट है जो केवल जीवित कोशिका के अंदर प्रवेश करके कोशिका के अनुरूप कार्य करते हैं और वहीं जीवित रहते हैं। गोलाकार कणों के रूप में होते हैं जिनका व्यास लगभग 120 नैनोमीटर होता है, जो कि बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। इन्हें केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही देखा जा सकता है। कैप्सूल, जो कि लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, उसमें एक मेम्ब्रेन यानी झिल्ली, आवरण और स्पाइक्स बने हुए होते हैं जो कि प्रोटीन के बने हुए होते हैं। कैप्सूल के अंदर न्यूक्लियोप्लास्टिड तथा प्रोटीन होता है और ये आरएनए युक्त विषाणु होते हैं। जब वायरस होस्ट सेल या जीवित कोशिका के बाहर होता है तब ये मृत अवस्था में होता है। उस समय लिपिड बाइलेयर और झिल्ली मिलकर के उसके अंदर की प्रोटीन और न्यूक्लियोकैप्सिड की रक्षा करते हैं। जब ये किसी होस्ट सेल में प्रवेश करते हैं उसके बाद ये अपनी संख्या में धीरे धीरे वृद्धि करते जाते हैं और ये हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करते जाते हैं। वायरस चाहे तो किसी को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, चाहे एनिमल हो, प्लांट हो या ह्यूमन बीइंग हो या बैक्टीरिया ही क्यों ना हो। 1930 में पहली बार ये वायरस एक मुर्गी के बच्चे में पाया गया था, जो कि एक प्रकार का रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन था। ये वायरस भी जानवरों से आया है। चीन के वुहान में एक सी फूड मार्केट है जहाँ पर जानवरों को बेचा और ख़रीदा जाता है और ये वायरस वहीं से उत्पन्न हुआ है। 1960 में पहली बार एक मनुष्य के अंदर कोरोना वायरस पाया गया। कोई संक्रमित व्यक्ति छींकता या खांसता है तो हवा और पानी के माध्यम से ये ड्रॉपलेट्स जाकर दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हैं और उस दूसरे व्यक्ति के शरीर में ग्रो करना शुरू कर देते हैं। WHO ने अपनी खोज में पाया कि वायरस पहले अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करते हैं ताकि खांसी और छींक के द्वारा ये प्रभावी रूप से शरीर पर हावी हो सकें। कुछ लोगों में शुरुआती में ये लक्षण ज़्यादा दिखाई नहीं देते और वो अपनी सामान्य ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन धीरे धीरे वायरस की मात्रा बढ़ने के बाद ये लक्षण धीरे धीरे दिखाई देना शुरू होते हैं। सबसे पहले वायरस छोटे कणों के माध्यम से हमारे आँख, नाक और मुंह के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हमारी सांस नली से होते हुए हमारे गले को इफ़ेक्ट करता है। फिर वायरस तेज़ी से हमारे फेफड़ों की ओर बढ़ता है और अपने बाहरी आवरण को बर्स्ट करता है ताकि वो आरएनए रिलीज़ कर सके और अधिक मात्रा में वायरस उत्पन्न कर सके। हमारे फेफड़ों में द्रव्य और गंदगी भरना शुरू कर देते हैं, जिससे हमें सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ़ महसूस होती है। इस 2 में हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली इतनी ज़्यादा सक्रिय हो जाती है कि एक बड़ी मात्रा में इम्यून सेल को फेफड़ों में भेजना शुरू कर देती है।
इम्यून सेल्स हमारे फेफड़ों की कोशिकाओं को रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है वो इस लेवल पर आकर ठीक हो जाते हैं, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है वो यहाँ पर आकर वीक पड़ जाते हैं और वायरस उनके शरीर पर हावी हो जाता है। फेज़ 3 में वायरस की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि अब ये हमारे फेफड़ों को डैमेज करना शुरू कर देती है और हमें सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होती है, यहाँ तक कि हमें वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन हर व्यक्ति इन तीनों स्टेजेस से नहीं गुजरता, क्योंकि अगर इसे शुरुआत में ही पहचान लिया जाए तो इसे माइल्ड सिम्टम्स कहा जाएगा। खांसी, बुखार, थकान, गले में दर्द दिखने में तो सारे नॉर्मल फीवर के लक्षण लगते हैं, लेकिन नॉर्मल फीवर और कोरोना वायरस में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। नॉर्मल फीवर को ठीक होने में 1 से 4 दिन लगते हैं, तो वही कोरोना वायरस को ठीक होने में 1 से 14 दिन लग सकते हैं, और वो भी क्वारंटाइन होने के बाद। अभी तक इस वायरस की कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है, लेकिन अस्पतालों में केवल डिहाइड्रेशन और फीवर का उपचार किया जा रहा है ताकि शरीर की इम्यूनिटी इस संक्रमण से लड़ सके। इस संक्रमण से लड़ने के लिए हमारी सावधानी ही हमारा बचाव है। किसी भी चीज़ को छूने से पहले या छूने के बाद अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं। अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें। यदि आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें और हमेशा मास्क लगाकर निकलें। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, इसी में ही आपकी भलाई है। अभी हम इस वायरस को पूरी तरह ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू हम इसे फैलने से कम कर सकते हैं और एक दिन ये पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।